से नीचे उतरी एक नई सुबह, देख पड़ा नई सुबह, एक नई सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ भाई आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आजकल है शादियों का सीज़न और हमने पिछले हफ्ते जो आपसे किया वादा वो ये था कि हम पूरा हफ्ता आपको ऐसे गाने, ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि शादी के दिनों में हमें लगता है भूली भी होती हैं और हमें लगता है ये तो आजकल नहीं चलेंगे, हिट नहीं है इतने। हमने पूरा हफ्ता आपके सामने गाने, शादियाने, टप्पे, जिसे कहते हैं अनप्लग्ड किस्म के हमारा म्यूज़िक सब पेश किया। आप लोगों ने पसंद किया, हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया उसका। सोचा गया कि क्यों ना इस सिलसिले को थोड़ा जारी रखा जाए। इसलिए होती है, हमें पता सब कुछ होता है लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें जो है वो ओवरलुक हुई होती हैं। बहुत सारी बातें हमारे जहन से उस वक्त नहीं होती, सामने नहीं हो रहा होता ना। और फिर वैसे भी जब आप पैनिक में बैठ के सोचना शुरू करते हो तो समझ नहीं आता कि अरेंज कैसे करना है। किसी भी एक आम जो मौका है उसको सादगी के साथ सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, इसलिए कि उसमें बहुत सारा पैसा ना लगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी फेस्टिविटी को ख़त्म कर दिया जाए। मैंने देखा है बाज़ औक़ात घरों में होता क्या है कि हमारी फैमिली में भी हो रहा होता है कि कोई शादी जो है ये खुशी का मौका है, ये दो लोगों की बल्कि दो ख़ानदानों की ज़िंदगी के यादगार तरीन दिनों में से एक है। और सिर्फ ये उस नस्ल के नहीं, ये आने वाली नस्लों के लिए भी एक बड़ा मेमोरेबल सा इवेंट है। हम आज तक अपने अम्मा अब्बा की शादी की तस्वीरें देखते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं तो हम, और या मूवीज़ वगैरह बनी हो वो देखते हैं तो बड़ा इंजॉय करते हैं। हमें बड़ा इस चीज़ में अच्छा लगता है कि कौन आया था, किसने क्या पहना था, क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। सो वो जो एक यादगार इवेंट है उसको बाज़ औक़ात नहीं 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 ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, नहीं कौन करे या इसकी ज़रूरत नहीं है करके उसको बाज़ औक़ात थोड़ा सा फीका कर देते हैं। उससे होता ये है कि जब हमारे बच्चे या हम लोग जाते हैं बहुत सारे और ऐसी गैदरिंग्स में जहाँ बहुत सारे लोग बड़े हाई एंड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हमें लगता है यार हमारे पास तो शायद कोई ऐसे इवेंट्स नहीं है, शायद हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है, तो हम अपने आप को सोशली थोड़ा सा अधूरा महसूस करते हैं। खुश होने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, खुश होने के लिए आपको कोई इसमें बजट बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स नहीं चाहिए। उसके लिए एक थोड़ा सा स्किल है, आपने सिर्फ ये तय करना है कि यार मैंने खुश होना है, ये जो एक मौका है इसको खुल के ना सिर्फ सेलिब्रेट करना है, इंजॉय करना है, पुरलुत्फ बनाना है अपने लिए भी और उन सब लोगों के लिए भी जो इसमें जुड़े हुए हैं। सो यही सोचा है हमने भी आपके लिए इस पूरे हफ्ते के लिए। और उसके मतलब ये है कि इस दफ़ा हम आपको जो थीम पेश कर रहे हैं वो ये है कि जब शादी का मौका हो वो कौन से ऐसे छोटे छोटे डांसेस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी मौका हो, जैसे आज हम पहला दिन लेते हैं फ़र्ज़ किया तो गाने, ये टाइम होता है जिसमें कि संगीत रखा जाता है, ढोलक रखी जाती है, आगाज़ होता है एक फेस्टिविटी का, एक सेलिब्रेशन का। तो अगर घर में 2-4 कज़न्स वज़न्स जमा हो या होने का इरादा हो तो किन चीज़ों पे आप सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो मैं बुलाऊँगी यहाँ पे अपनी आज की टीम को, जिसमें सबसे पहले हैं मेरे पास शिज़ा एंड वहाब। क्या हाल चाल है? क्या बात है शिज़ा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आप दोनों ने मैचिंग करके कलर पहना है बस क्या? जब एक टीम बनी है तो सोचा कि एक जैसे कपड़े पहन के जाएं और धमाल डालें। वेरी गुड। अच्छा वहाब, लड़कों को ऐसा कट पहने हुए मैंने पहली बार देखा है। बिकॉज आई एम ऑलवेज ट्राई टू बी ओवर द टॉप। मुझे होता है जब हम लड़के क्यों नहीं कर सकते, बस बेसिक बात होती है, कैरी करने की बात होती है। आप बताएं कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कैरी करने की बात हो रही थी, थोड़ा चल फिर के हमें दिखाओ, डांसेस में देखेंगे चलें मगर अभी दिखा दो हमें कि कैसा लगता है। आपकी फरमाइश पे। अच्छा, दिस इज फर्स्ट टाइम एवर कि मैंने किसी लड़के को इस तरह का कट पहना। लेट्स सी के डांसेस में वहाब जो है वो कैसे कैरी करते हैं इसे और कितना इसको मैनेज करते हैं, कैसे दिखते हैं। थैंक यू। मैं अपने नेक्स्ट जो कपल है उसकी तरफ जाऊंगी। इसे लड़के वालों की तरफ से कि लड़की वालों की तरफ से? हम लोग लड़के वालों की तरफ से। लड़के वालों की तरफ से, ओके। नेक्स्ट है फारिया और कामरान। फारिया वसीम जो है, फारिया वसीम इस वक्त लग रही है 60s की हीरोइंस का वो जो एक होता था ना,
हाँ, लूज बस बेल हमने कुछ बॉटम। परफॉर्मेंस भी इसी तरह से तैयार की है। वेरी गुड। और ये सर पे भी जो आपने बांधा हुआ है ना, ये भी उसी दौर की हमें याद दिला रहा है। इसका मतलब आप हमें 60s के कुछ गाने, कुछ थोड़ा मेमोरीज, नए को हम पुराने में थोड़ा टच मिक्स करके फ्यूजन देंगे। दिखाने वाले हैं कुछ हम आपको। फ्यूजन दिखाने वाले देसी हैं। तड़का भी होगा, बॉलीवुड टच भी होगा, सब कुछ होगा। सब कुछ जैसे कि होगा। मेरी ड्रेसिंग है, हाँ। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ड्रेसिंग, सो क्या या क्या बात है। जैसे आप लोगों ने बड़ी भरपूर तैयारी की हुई है यार, आई एम इम्प्रेस्ड। बड़ी मैचिंग्स और बड़ी चीजों पे काम किया हुआ है, जो होना चाहिए। बिल्कुल। शादी के, आम शादी पे जाना हो तो कितने जोड़े पर आते हैं कामरान? देखिए, एक दिन के लिए एक जोड़ा तो जरूरी जरूरी होता है। और लड़कों तो को भी। जितनी लंबी शादी होगी उतने लंबे जोड़े, उतने ज्यादा ज्यादा जोड़े जोड़े, होंगे। क्या बात है। और एक शादी के जोड़े अगली शादी पे पहने जा सकते हैं। डिपेंड करता है कितना टाइम पीरियड गुजर चुका है, बस लेकिन क्या, अगर 2 महीने 4 महीने बाद कोई और शादी है और उसमें जाना है, तो फिर नए सिरे से जोड़े बनेंगे। देखें, जब हमने परफॉर्मेंस देनी होती है तो उस वक्त जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें हम कुछ नया दिखाएं। Okay. So, एक नई लुक होती है ऑफ कोर्स उसमें। So, आप इन- स्पेशली अगर फैमिली की शादी हो तो बड़ा नोटिस हो जाता है, आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमारा जो तीसरा कपल है उसमें मेरे पास अभी तशरीफ लाए हैं शम्स। सो शम्स आइए, और मैं उनके साथ अपने कोरियोग्राफर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, विकी सम्राट। विकी, हर बंदा जो है वो रिदम में नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है मेरी तरह बिल्कुल निकम्मे होते हैं, जिनको कख नहीं पता होता कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मगर दिल तो उनका भी चाहता है भाई की शादी हो या किसी ऐसे कजन की शादी हो, तो फिर आना तो पड़ता है मैदान में। तो उनके लिए क्या टिप है? उनके लिए ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत टेंशन देते हैं। बहुत टेंशन देते हैं। हाँ। Yes. अच्छा, कोई 1-2 स्टेप्स आपने हमें, वो मैं ब्रेक पे जाऊंगी अब, Yes. वो बताने हम आपसे शुरू करेंगे। Yes. जो जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ जाए कि यार ये जो है ना, ये स्टेप्स बड़े इजी हैं और किए जा सकते हैं। Okay. ठीक है। Okay. लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तब हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। लेकिन अरे भाई, ब्रेक पे कैसे चले जाए? वो जिनके लिए हम आज ये सारा कुछ सेलिब्रेट करें, कि जरूरी नहीं कि नया ही के मौका हो तो आप उसे सेलिब्रेट करें, फेस्टिव उसको बनाएं। हो सकता है किसी की एनिवर्सरी हो सकता है किसी की उन खूबसूरत मेमोरीज को मजीद खूबसूरत करना हो, पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी हो, तो मेरी आपको एक मशवरा है कि उसको भी इसी तरह से सेलिब्रेट कीजिएगा। अगर उनकी मायूं मेहंदी संगीत में सब कुछ नहीं हुआ तो कितना अच्छा लगेगा जब अपने बच्चे जो हैं उसको थोड़ा सा घर के अंदर ही सही या खानदान में उसको थोड़ा सा फेस्टिव कर देंगे। किन को मैं बुलाने वाली हूँ और किन की मायूं मेहंदी संगीत की चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं, पैकेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जनाब, प्लीज वेलकम हमारे बहुत जबरदस्त हर्बलिस्ट, जिनके आज हम आपको जिंदगी के इन एंड आउट के बारे में बताने वाले हैं, डॉक्टर फैसल और आमना फैसल। डॉक्टर फैसल के बिल्कुल वही इंप्रेशन है जो किसी भी उस बंदे के होते हैं जो कहता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अब शादी पे ऐसे हुआ था सब कुछ? नहीं, हमारी शादी से पहले हुआ था, तब एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट में हुआ था हमारे ये फायरवर्क्स। अच्छा, शादी से पहले Engagement होना हुआ। जो है थोड़ा खतरनाक होता है। वो जो लव मैरिजेस होती है ना, उसमें शादी से पहले सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हमारी इतनी पक्की वाली अरेंज मैरिज थी कि जिसकी हद ही कोई नहीं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। पक्की वाली अरेंज का मतलब आपने इनको क्या घूंघट उठा के नहीं, देखा था? मैंने आमना को देखा था एंगेजमेंट पे। अच्छा, सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी, घर वालों ने की थी, तो हमने फिर भी ना आई हुई, उसके बाद आपको टाइम तो मिल गया लव का अंडरस्टैंड करने का? नहीं, 6 महीने एंगेजमेंट रही, 6 महीने में हमारी कोई इंटरेक्शन क्यों? आप क्या ना, मैं उसमें मैं था। इसके लिए टिपिकल भाग, आप क्या काला पानी गए हुए थे? मतलब 6 महीने आपकी एंगेजमेंट रही और आपने बात नहीं की? हाँ, नहीं, हम मिले भी नहीं। एक दफ़ा आमना को एक इंजरी हो गई, तो उस पर अम्मी जी ने ज़बरदस्ती मुझे कॉल करवाई कि आप हाल चाल तो पूछो हमने। और आपने ऐसे बंदे से शादी कर ली? मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट थी कि नहीं बात करें। क्यों? बस मुझे शुरू से था कि मैंने, जबकि मेरी बहनें अम्मी सब ने बड़ा कन्विंस किया, पर मैंने कहा बात नहीं। आजकल बातचीत कर लेते हैं शादी के बाद? अभी भी ये अब तो सिलसिला आसपास है। वाले भी सुनते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। लेकिन विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके साथ आज सेलिब्रेट करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं, अगर आपके घर में भी सेलिब्रेशंस का सिलसिला है, कि हाउ टू अरेंज, हाउ टू मैनेज और उसको मजीद कलरफुल और खूबसूरत कैसे बनाना है। अपने हाथों से दूरियां सुबह देख पर नई
नई सुबह आप जितने मर्जी मास्टर हो जाए, अगर शागिर्द ऐसा होगा तो आप तो क्या फिर कुछ नहीं हो करें? आप क्या करें? अच्छा, कितना वास्ता पड़ता है ऐसे लोगों से, बहुत सारा, बहुत मेरे सारा। जैसों से? तो अच्छा, वैसे ऐसे लोग ऐसे होते हैं जब 1 से 2 दिन गुजरते हैं तो उनसे ज्यादा फास्ट कोई भी नहीं होता। अच्छा, Yes. एकदम से खुल के सामने आते हैं। Yes. यहाँ बैठे हुए कितने लोगों में से ऐसे हैं जो हर शादी पे कहते हैं डांस मैं करूं? मैं? है? कौन कौन है? हाथ खड़ा करना। अच्छा, वेरी सारे ही हैं, वेरी गुड। अब किसको लगता है कि यार उससे अच्छा डांस कोई कर ही नहीं सकता? आपको लगता है? आइए आपको चैलेंज देते हैं, आ जाओ। आइए आइए आइए, go on. आओ तो सही, आओ, कम ऑन। लाइबा आओ, इनका नाम लाइबा है, ठीक है, आइए आइए, हम देख लेते हैं कि आप इस गाना जो स्लो करवाना है। आप किस किस की शादी पे डांस किया है? माइक दे दो। जितने कजन्स की अब तक हुई है उन सब की शादियों पे डांस किया है। अब जहाँ मोहल्ले में भी शादी होती है वो खास तौर पे लेने तो नहीं आ जाते? नहीं नहीं लाइबा घर पे है कि वो हमने लाइबा को जरा शादी है ना आज हमारे घर। नहीं, मोहल्ले वाले की शादियों पे तो नहीं किया, लेकिन ढोलकियों पे काफी किया। ढोलकियों में काफी किया। कौन से गाने पे करती हो? अच्छा, जो लग जाता है बस। जो लग जाता है। क्या बात है यार। तो गाना लगाना और हाँ, मैं कुछ स्टेप्स विकी विकी लाइबा, ये विकी कुछ स्टेप्स करेंगे, आपने थोड़ा सा साथ करना, सिर्फ फॉलो करना। इजी स्टेप्स जो बिल्कुल घर की शादी हो तो आपने थोड़ा बहुत जैसे उसमें करना होता है वो आपने हमें बताना है विकी, ठीक है? ठीक है, चलें जी। लाइबा सिंपल फॉलो जी, चलें। तालियां भाई, इतना बंदे को एंथुसियास्टिक होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा इसने है ना? ठीक किया है। अच्छा विकी, डॉक्टर साहब, मतलब आप वैसे विदाउट म्यूजिक में इनको करवा सकता हूँ। विदाउट म्यूजिक? यस, करवा सकते हैं। आइए सर, डॉक्टर साहब, टेस्ट केस है हमारे पास और वो भी लाइव प्रोग्राम में। हाँ। अच्छा विकी, आपने पाँव उठा के रखा। डॉक्टर साहब हिलते जुलते तो नहीं होंगे? ठीक है, कभी 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 1 2 then 1 2 3 4 1 2 3 4 yes। मेरा ख्याल है उस्ताद अच्छा हो तो कुछ हो जाए। मगर धोखा दे के आपसे डांस करवाया ना, अभी इसी के ऊपर म्यूजिक लगा दे तो आपको ये 1 2 3 4 भी भूल जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। आपके सारा कुछ गड़बड़ है ना। अच्छा विकी, आजकल जो लड़कियां बाजू का डांस प्रिपेयर करना चाहती हैं, आप तो बड़ी कमाल बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। मैंने देखा बच्चियां बगैर किसी बॉडी मूवमेंट के प्लेन एक डांस कर रही होती हैं और कमाल कर रही होती हैं। यस यस, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, जब मैं कोरियोग्राफ करता हूँ ऐसे मतलब इवेंट्स को, तो उसमें कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो बहुत अच्छी डांसर होती हैं, कई लड़कियां होती हैं कि नहीं होती, और लड़के भी ऐसा ही है। अच्छा, पहले होता था कि लड़के कम डांसर होते थे, वो ज्यादा बेहतर हो गए, लड़के ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। लड़कियां ज्यादा वो कहते हैं पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, पराई शादी में सिर्फ अब्दुल्ला ही दीवाना होता है कि पराई शादी में और कोई किसको कहते हैं, गजाला भी दीवानी हो जाती है? आपका नाम गजाला है? बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, लेकिन पराई शादी में गजाला भी बहुत सारे, बहुत अच्छा। कई मतलब ऐसा भी होता है कि एक महीने की प्रैक्टिस के बाद भी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट है, और जिस दिन हमने परफॉर्म करना है उस दिन मुझे सामने से एक्सप्रेशन आता है सब फिर सर पकड़, लेकिन वो वहीं से स्किप कर जाते हैं। कई मतलब ऐसा हो जाता है, भाग जाते हैं। यस, तो वो प्रेशर, सिर्फ प्रेशर सामने सब लोगों के सामने कैसे होगा? ओके विकी, थैंक यू सो मच। विकी ने कोरियोग्राफ किया है एंड आई एम श्योर इनमें से कोई भी विकी जैसा नहीं कर सके। उस्ताद होते हैं, उस्ताद होते हैं। कोई है जो समझे कि नहीं यार, मैंने जो विकी ने बताया, साथ जी साथ लगता है कि यार विकी ने जो बताया है ना, मैंने 100% वैसे करके दिखाऊंगा। कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उसका हम 80 to 85% भी कर लें तो दैट इज इनफ। 10% भी कर दो तो इवेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। कोशिश इंशाल्लाह करेंगे अपना मैक्सिमम। सब लोग बहुत टैलेंटेड है, सीरियसली। आप ये तो आर्टिस्ट हैं। They are, most of them are performing in theater
कई लोग इनमें से ड्रामों में काम कर रहे हैं। फारिया बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग कर चुकी हैं, मॉडलिंग तो ये लोग रेगुलर करते हैं, और हमारे इवेंट्स पे जब भी हम शादी का वो करते हैं तो दे एक्टिवली पार्टिसिपेट। सो आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और अब मेरा ख्याल है कि हम शुरू करते हैं। आपकी खातून भाग गई? So, शम्स की खातून भाग गई। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि एंड टाइम पे आपने डुएट तैयार करवाया हुआ है, लड़की भाग गई है? वैसे अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इस तरह से कभी भी नहीं करते कि फोन बंद कर नहीं, मैं इवेंट की बात कर रही हूं, घर की शादी में। नहीं, उधर तो मैंने बताया है, हो जाता है अक्सर, उधर हो जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट आउट तो नहीं फील कर रहे हो ना? नो। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आज हम आपको ना बताने वाले हैं किस तरह की डांस परफॉर्मेंस होगी। पहले थोड़ा सा जरा डॉक्टर साहब ये बताइए, 6 महीने मंगनी के बाद आपने बातचीत नहीं की और आपने शादी कर ली। मैं खुद सहमति के बाद नहीं करनी। अच्छा, आप खुद आपने बताया मैंने, क्यों? हमें लगता है मतलब अपनी अपने तौर पे हम सोचते थे कि बाद में आपके पास ज़्यादा बातें होती हैं करने के लिए। अच्छा, सब कुछ पहले एक्सप्लोर कर लेंगे तो फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, मेरा ख्याल है। अच्छा, पहले एक्सप्लोर कर लेंगे तो एक्साइटमेंट नहीं रहती, फिर एक्साइटमेंट अभी तक टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बच्चों की भी हमारी देख के एक्साइटमेंट बढ़ गई। अच्छा, वेरी गुड। सो ये डॉक्टर साहब का एक अपना मॉडल है। इनकी शादी को 6 महीने इनकी मंगनी रही है और इन्होंने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। क्या ऐसे होना चाहिए? हाँ, ऊंची बताओ ना। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, यस नहीं, ताली भी रहो। जितने लोग समझ रहे, सिर्फ वो जितने लोगों का ख्याल है कि नहीं यार मंगनी होगी आपकी तो कम से कम थोड़ी बहुत सलाम दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है, वो कितने लोग हैं? बराबर। अच्छा, लेकिन ये यहाँ पे बराबर है, ये असल में जब इनकी अपनी मंगनियाँ होंगी ना तो ये जान खा लेंगी। ये कहेंगी ईद पे गिफ्ट क्यों नहीं आया, मेरी बर्थडे पे गिफ्ट क्यों नहीं आया। हाँ, लड़कियां तो वसूली में इतनी तेज होती हैं भाई। बल्कि इनके एक आमना के कज़न है, उन्होंने हमारा एक डिनर भी एक जगह सेट किया कि आप दोनों डिनर करने जाके। ना मेरी तरफ से कोई मतलब मेरी फैमिली की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं थी, आमना की तरफ से भी नहीं थी, हम फिर भी नहीं गए। शायद हम बोर से लगे। हाँ, खासा ही माशाल्लाह। जबकि मेहंदी की रात, हाँ नहीं, मेहंदी की रात निकाह भी हो चुका था। मेहंदी की रात निकाह भी हो चुका? नहीं, मेहंदी की सुबह हुआ था, मेहंदी हो चुकी थी। उनका रात 12 बजे कैंडल लाइट डिनर पे पीसी मेरी तरफ से। हाँ, चले जाओ। मैंने कहा कभी भी नहीं जाऊंगी। अगले दिन तो शादी थी, हमने कहा अब तो शौहर थे, अब तो चले जाना था। पता नहीं, मेरा एक माइंडसेट था कि नहीं जो होगा वो बाद में। हाँ, भाभी क्यों ऐसा क्यों मेरे भाई पे भाभी? मैं समझती हूँ ये ऐसी फैंटेसी देखने का क्या फायदा, बाद में जो चीज हकीकत हो तब सही मजा आता है। सही फैंटेसी है ना। अच्छा, फिर एक मिनट मेरी एक बात बताएं, जब आप शादी दुल्हन बन के बैठी थी फिर आपने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैं जब तक ये आते हैं मैं मुंह धो रियलिटी में ही मिलते हैं एक दूसरे को? अच्छा नहीं, हम जब फोटोशूट वगैरह हो गया, सब मेहमान वगैरह चले गए, तो मैं ख्याल है कि पूरी रात हमने बैठ के बातें की थी। फिर हमने फजर तक हम दोनों बैठ के बातें ही करते रहे थे और हमारे पास कोई और काम नहीं ऑनेस्टली। मतलब हमने इतनी बातें की थी और अपने एक्सपीरियंसेस इतने हमने शेयर किए उस दिन, और उसके मैं ख्याल है हफ्ते 10 दिन फिर हम बाहर चले गए, घूमने फिरने हुआ है। ठीक है, तो वो बातें फिर हमने जो पहले करनी थी वो बाद में जब की तो बहुत एंजॉय की। बट ये अच्छा था कि इन दोनों के मिजाज एक जैसे थे। अच्छा, कोई डिसअपॉइंट नहीं हुआ। वैसे जो हमारे कपल्स है ना इस वक्त यहाँ पे, वो सब एक दूसरे से जरा मिलते जुलते लग रहे हैं। मिलते जुलते में, एक्सेप्ट के साथ बेचारे को कुर्सी बहुत नीचे गिरी। हाँ, तो वो शायद उन्होंने सोचा कि इसकी हाइट मैच ज्यादा करता नहीं लग रहा। लेकिन क्या ख्याल है फारिया, कामरान हो जाए? चले आइए। तुम जो आए तो अरमा सामने आए। खुशामदीद जनाब, आज हम आपको अभी तो डांसेस के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है कि अगर घर में कोई फेस्टिवल है, शादी है, अम्मा, चाची, मामी, भाभियाँ, बहनें, ख़ास तौर पे कज़न्स, हम सबको बड़ा एक्टिवली उसको ना खूबसूरत बनाना चाहिए और उसमें खुद भी पार्टिसिपेट, अपने लिए भी, क्योंकि हमारे पास भी बड़ी अच्छी मेमोरीज होती हैं कि यार हमने ना ये कपड़े पहने थे, हम ऐसे तैयार हुए थे, हमने इस तरह से उसको रंगीन किया था, उस सारी सूरत हाल को, माहौल को। अच्छा, इसके अलावा आज हम आपको मेकअप्स के बारे में भी बताएंगे। कुछ देर में भी सेगमेंट होगा और हम आपको मेकअप बताएंगे। जैसे आज हम कर रहे हैं कि आपने जाना है संगीत पे, ढोलकी पे या घर में है, तो कैसे ग्लैमरस सा मेकअप जो है वो आपने करना है। और फिर आपको सामिया खान भी अभी कुछ टाइम में बताएंगी कि पूरा हफ्ता आपका कैसा रहेगा। डॉक्टर फैसल मेरे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया हमें एक इंतहाई
रूकी फीकी शादी थी फिर? नहीं, कुछ नहीं था शादी में? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर साहब फिर मतलब अगर बात नहीं करनी थी तो फिर मतलब शादी क्यों की? निकाह के टाइम पे हाँ खुद कह दिया था कि वो भी आपने कहा था कि और तुम कह दो यार। नहीं, शादी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हुई थी। मैं घर में सबसे छोटा था, तो घर की आखिरी शादी थी उस हवाले से बहन भाइयों में। आमना सबसे बड़ी थी, तो शादी माशाल्लाह बड़ी फुल आपने अपनी फ्लेज शादी पे दोनों ने डांस तो कतई नहीं किया होगा? नहीं, सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं। सही। तो जिन लोगों ने कुछ और लोगों ने डांस करने की हिम्मत कर ली थी? हाँ, जैसे बहन है, भाभियाँ, उन्होंने वो डाल ली थी लुड्डी। ठीक है। और जो मेरे भाई और बहनोई वगैरह हैं, उन सब ने वो भंगड़ा सा डाल लिया था। ठीक है। तो हमारे भंगड़ा सा, भंगड़ा सा, वो अब हम वीडियो देखते हैं ना, तो अब हम सिर्फ हंसते हैं और कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो इतने मुज़ाहिका खेज सब लग रहे होते हैं कि समझ नहीं आती इन्होंने क्या किया। और भाभी आपकी तरफ भी यही सूरत है? नहीं, हमारी तरफ तो हमारी अप्रैल में शादी थी, फेब से ढोलकियाँ स्टार्ट थी पूरी थीम के साथ। हैं मसलन किस थीम के साथ की हुई? एक दिन गरारा थीम थी, एक दिन साड़ी थीम थी, एक येलो कपड़ों की, फिर किसी दिन ग्रीन, पूरा 2.5-3 महीने जो है ना इन्होंने पूरा मॉर्निंग शो किया। हमने मॉर्निंग शो आपकी शादी में देख के किया। बहुत शुक्रिया। हमें भी ये थीम यहीं से मिले। अच्छा, लेकिन भाभी मतलब इतना लंबा, अब एक ढोलकी चल रही हो, जिस बंदे की ढोलकी उसका आपका दिल भी नहीं करता था मैं अपने साजन से, अपने पिया से हाँ थोड़ी देर के लिए बात ही कर लूं कि हेलो? एक तो शॉपिंग से इतनी थकावट होती थी, वीकेंड पे ढोलकियाँ थी, फिर किसी दिन एक खाला के घर, किसी दिन एक कौन लोग यार, ये कौन लोग? और एक बहुत मजे की बात बताऊं कि आमना के अलावा मेरी इनकी पूरी फैमिली, खालाएं, मुमानियाँ, बहनें, वालदा, उन सब से बेइंतहा दोस्ती हुई। अच्छा। तब मैं उनकी बहनों से, इनकी वालदा से, मैं शादी से पहले भी घंटा फोन पे बातें करता था। अच्छा, बाकी सबसे आप बाकी करते थे सबसे सिवाय बातें इनके? होती थी सिवाय आमना की। क्या बात, ये सक्सेसफुल मैरिज की टिप्स हैं कि बाकी सबसे बना के रखे सिवाय बीवी से, सिवाय मियां से। अच्छा, किसके मोबाइल पे पैकेज लगता है? पैकेज पार्टी कौन है? कौन पैकेज सब लगाते हैं ना, सब गप्पे मारते हैं लंबी। तो आपके दौर में मतलब पैकेज की सहूलत भी नहीं थी। PTCL था। 14 साल हुए, बहुत लंबा नहीं। अच्छा, वही ना, लग ऐसे रहा है जैसे 1923 में गई शादी। मैं कहता हूँ ऐसा लगता है कि शायद पैदाइशी शादीशुदा है। अच्छा, अभी एनिवर्सरी भी ऐसे ही? नहीं, एनिवर्सरी भी होता है कि सारी फैमिली आ जाती है, एक डिनर हो जाता है और एक गेट टुगेदर। अच्छा, आपकी एनिवर्सरी है ये, हम आप भले यहाँ पर ढोलक पर वो कर रहे हैं, हम उसी को फेस्टिव कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया कि आपकी जिंदगी में जो चीजें अगर अब मिस आउट हो गई हैं तो वो आज आपको लगे कि यार जवान बहुत मजा आया। डांस छोटा सा करवाया जाए इन्हें, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी तो किया नहीं। तो और मैं तो करती ही नहीं। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब करेंगे ना? हाँ, डॉक्टर साहब कर लें। हमें दोनों इकट्ठे, डॉक्टर साहब ने तो कर लिया, अगर आपको मुझसे तो हिला भी नहीं जाए। देखा, ऐसे लोग भी जिंदगी में बहुत सारे होते हैं, समेत मेरे। मैं आई डोंट एक्सक्लूड माई सेल्फ, मैं मुझसे ज्यादा। वैसे मैं करवा लूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं करती, आप यकीन करें, ढोल बज भी रहा हो ना और मैं सिर्फ तालियां बजा रही होती, और बाकी मेरी सारी बहनें माशाल्लाह, वो ढोल बज जाए कहीं गाड़ी से गुजरते हुए भी आवाज आ जाए तो वो तो गाड़ी में ये अभी आप मुजाहिरा देखने वाले हैं, इसलिए कि हमारे पास बहुत टैलेंटेड बहाब है, एंड बहाब का जो डांस है क्या बात है, मतलब है कि बड़ा ही एनर्जेटिक। तो आपको ये डिपेक्ट करेंगे एंथुसियास्टिक कजन्स जो होते हैं ना, जिनका बस नहीं चल रहा होता कि यार हम क्या कर दें। सो प्लीज आइए शिजा के लिए और वहाब के लिए। क्या बात है वहाब, हमारे एक कंपटीशन हुआ था, ठीक है, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होते हैं आजकल, तो मेरा ख्याल नहीं होता, उसमें डांस कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। हम उस दौर की पैदावार है जब हर तरह के मुकाबले होते थे डांस कॉम्पिटिशन, और उसमें एक लड़के ने, मुझे आज तक नहीं भूला, वो पाँव में जरा थोड़ा ऊंचा करके दिखाना जो मैं पूछ रही थी, ऐसे ही पाँव में बांधा हुआ भी था और ऐसा ही तकरीबन ड्रेस था उस पे, और उसने उस गाने पे डांस किया था, मस्त मलंग चकीतई, है ना। तो वो बहुत अच्छा, वेरी गुड परफॉर्मेंस। 10 में से कितने नंबर? 8। विकी 8। 10 में से कितने नंबर? 10 में से देने हैं, 10 में से 10 में से। अच्छा, एक नंबर किस चीज का है? जो 10 में से 10 तो हो गए।
क्यूटनेस का। क्यूटनेस का 1 नंबर क्यूटनेस का है भाई। ओके चले मैं अगर आप मैं सही वाले योर मार्क्स काउंट अ लॉट। 10 में से अब देखो नंबर कौन देने जा रहा है जिसे कख नहीं आता। नहीं नहीं, आपका वही स्टाइल है जो आप हैं। अच्छा ओके नर्वस प्लीज मैम। 10 में से मैम अटैक आ जाएगा। मैम वी आर वेरी बिग फैन ऑफ योर्स मैम। 10 में से 10 रोना नहीं। अच्छा एक चीज मैं करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है जैसे मेरी शादी घर में शादी है तो भाई की शादी है, कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसमें ना जैसे वो मस्तानी हो गया, औरतों की टाइप के गाने। सो ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगी ना तो मैं चाहूंगी कि विकी आप हमें बताओ कि अगर खवातीन ने डांस करना हो, सिर्फ ऑल गर्ल्स, मैं ये 1 2 3 ही खवातीन है, 3 4 5 मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। क्यों आप ही करना पड़ेगा आज। 5 खवातीन हो जिनको आपने डांस सिखाना हो उन गानों पे जो ऑल विमेन सॉन्ग्स है तो वो कैसे होंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जब डारे डाले मन भागे एक नई सुबह। खुशामदीद। आज से हमने शुरू किया है ये सिलसिला और आप देखेंगे इसे पूरा हफ्ता, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि जो इवेंट है उसके मुताबिक क्या क्या कुछ कैसे कैसे किया जा सकता है। विकी सम्राट हमारे साथ हैं, पहले तो इनके लिए बहुत सारी तालियां। वो ये इतना आपने देखा ये इनकी परफॉर्मेंस है वो, और ये जितने खुद अच्छा सम्राट ये वो फैमिली है जिन्होंने जितनी बड़े डांसेस और परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं, ये सब इनकी फैमिली ने करवाए हुए। सो इसलिए स्ट्रीट टू हैव हिम हियर। तो मैं कोशिश करूँ जितना ज़्यादा इनसे हम फायदा उठा सकें। भी होते हैं जो ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि यार ये बिल्कुल ऐसे ही अंडर प्रेशर आए। तो ये वो कजन्स हैं साद और नया फायजा, इनके लिए तालियां। रिहर्सल नहीं की, और सिर्फ ये नहीं कि वो बड़े मैं कहती हूँ इनकी नाइट ड्यूटीज लगी हुई थी और ये रिहर्सल नहीं करी, ये नखरे में ही इतने थे कि उन्होंने कहा हम रिहर्सल नहीं करेंगे। नहीं, हमें अचानक, हम वो वाले कजन है जिनको अचानक कहा जाता है कि यार तुमने भी परफॉर्म करना है। तुमने तो हाँ, तो हमारे ना आपने नंबर देने एक मिनट, शादियों पे कजनों का काम ही क्या है, मुझे ये बताएं। कोई और काम है? आप किसने बुलाते हैं? मैं दूल्हे की गाड़ी से जाने गया हुआ। चलो आ जाओ, साद एंड नया फायजा। एक मिनट, इनका नाम चेंज है। ये नहीं, ये मीसने कजन है। ये वो कजन है जिन्होंने सारी तैयारी की होती है और ऊपर से कहते हैं हमारी तो तैयारी नहीं है और मैं डांस करना मुझे तो आता नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, और एंड पे सबसे अच्छा कर रहे होते हैं। ये हमने खुद से बनाया, मतलब हमें इतना शौक हो रहा था डांस करने का क्योंकि कम रिहर्सल थी, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं नाचना है। क्या बात। इस दफा नंबर जो है डॉक्टर फैसल एंड भाभी बताएंगे। मेरा ख्याल है इनको नंबर से एग्जाम्प्ट कर देना चाहिए। एग्जाम कर देना चाहिए ये कंपटीशन में सबसे अच्छा अभी तक इन्होंने किया है, नो डाउट। नो ऑफेंस फारिया एंड कामरान, लेकिन भाई तुम लोग इनकी अच्छा, इनके में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनके पास वैरायटी बहुत ज्यादा है। हाँ। ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो पेपर से पहले आके कहते हैं बिल्कुल तैयारी नहीं और एंड में 90% मार्क्स लेते हैं। अच्छा जी, कितने नंबर? ऑडियंस ने भाभी को ज्यादा नंबर दिए, 10 वाले। हमें तो 11 मिले थे। इंक्लूडिंग मी, सारी आंटियां जो हैं इनको ज्यादा नंबर दे रही हैं और सारे बच्चे जो हैं उन्होंने आपको ज्यादा अच्छे नंबर दिए। हम क्यूट नहीं है ना। एक चीज ऐड करना चाहूंगा इनके लिए कि इन्होंने वाकई बहुत कम रिसर्च की, लेकिन मुझे इसका पता था कि ये कुछ करेगा, बिल्कुल करेगा, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि फारिया और कामरान को जो मैंने 6 नंबर दिए थे, एक्चुअली इनके 6 नंबर बनते नहीं थे, इनके 8 ही बनते थे, बिकॉज यस ये उस्ताद जी से बोल रहा है। इनको बेसिकली परफॉर्मेंसेस देख के पता चला है कि हमने क्या कमाल किया था। अच्छा, वेरी गुड, लेकिन थैंक यू। थैंक यू। नंबर इनके भी बता दो।
विकी दे रहे 7 को और नायाब को कितने नंबर देंगे 10 में से? इनके भी 8 है, इनके भी 8। तीनों के 8, आज तक तीनों बराबर जा रहे हैं। अरे मेरी तरफ से 10 में से कितने? 10 यार क्या हो गया? 10 में से 10 वाकई। थैंक यू। विकी, अच्छा यार ये बेचारा अकेला बैठे, इसका क्या कसूर है कि उसकी लड़की भाग नहीं, गई? अभी इसको भी हम एक परफॉर्मेंस करवाएंगे। हैं? यस, चले आप माइंड फील ना करना। टाइगर है, टाइगर। ये लोनली कजन है। ये वो कजन है जिसके साथ कोई लड़की डांस करने के लिए तैयार नहीं होती। और इसका डांस देखेंगे सब शॉक हो जाएंगे। हैं? Yes. आओ चलो, देर किस चीज की? चलो रेडी, कोई भी गाना। भाई शम्स, ये इसको तो अकेले नहीं होना चाहिए, इसके साथ तो हर कजन को डांस करने के लिए बेताब होना चाहिए। शम्स क्या बात है, कमाल है। वाह, करके इसके साथ पेयर करेंगे हम। हाँ ठीक है। He danced like a hero. क्या शम्स के लिए कितने नंबर हैं? 12। 10 में से 12 नंबर दे दिए उन्होंने। 2 नंबर किस चीज के हैं? एक यूनिट के, एक स्माइल के, एक एक्सपर्टनेस के, एक डोंट अंडर एस्टिमेट द ऑडियंस। वो ये भी देख रहे हैं कि कौन स्माइल कर रहा है, कौन एक्सप्रेशन दे रहा है। क्या बात है, अपने लिए ऑडियंस है, ये सही जज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आइएगा विकी सम्राट। और मेरा जो फेवरेट है कि वो लड़कियां जाती हूँ मैं अभी ब्रेक की तरफ, लेकिन विकी सम्राट से मैंने कहा था कि एक गाना, भाभी आइएगा, आइए जल्दी से, आओ शिजा, आओ नायाब, आर्या, एक गाना जो ऑल विमेन गाना हो, तो वो कैसे, जिसमें मतलब हम उछल भी नहीं सकते हैं, हमें यूं भी नहीं करना आता, तो हमें क्या करना है? पहले हम विदाउट म्यूजिक करेंगे उसको, उसके बाद उसको म्यूजिक के साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है? एक तो ऐसा स्टेप करते हैं, ठीक है? आए ना भाभी, बहुत सिंपल है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 1 2 3। अब ये ट्विस्ट कैसे होगा? यस यस यस, ये देखो, 1 2 यस, ठीक है, 1 2, ये देखिए, 1 2 3 4, देन 1 2 3 and 4, यस, गुड। वो तो ट्विस्ट ही नहीं आया अभी तक। राइट। 1 2 3। ये देखिएगा, नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आएगा। इससे भी आसान करते हैं। 1 2 3 4 1 2, यस यस, सिंपल, यस, हाँ, यस, दोनों हाथों को 1 2 ओके 3। आई एक्सेप्ट, आई एम ऑफुली बैड, लेकिन कोई बात नहीं, म्यूजिक दीजिए और आप जिनको आता है उनको तो कम से कम बताएं कैसे होगा। लेकिन मुझे लग रहा है अगले 5 मिनट में हम सब इसको कर लेंगे। क्या बात। हाँ, लेकिन ये उस्ताद है ना भाई, तो उस्ताद तो आपको वो सिखाएगा जो नहीं आता, जो मुश्किल काम है। थैंक यू वेरी मच, बड़ा जबरदस्त, बड़ा कमाल। आइंदा आने वाले दिनों में हम आपको विकी के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे। मतलब यह है उन सब लोगों को जो घर बैठे नहीं बुला सकते हैं विकी सम्राट को, या किसी भी ऐसे बंदे को जो कोरियोग्राफ करके दे सके गाने। अगर आइंदा आने वाले महीनों में कोई शादी है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ से आपको उल्टे सीधे, अच्छे बुरे, सही गलत, हर तरह के आइडियाज मिलेंगे। वो क्यों? सही करेंगे विकी और गलत करेंगे हम। आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यानी आप अगर खुद नहीं डांस कर सकते तो इनको बुला लें सबको। ये पराई शादी में सारे अब्दुल्ला ये दीवाने हैं। 45 रुपए फी घंटा नाचेंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वंडरफुल टू हैव यू। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आप लोगों की जिंदगी है। भले आपने 6 महीने बात नहीं की, लेकिन वो 6 महीने काउंट नहीं करते। अब सारी जिंदगी आप जितनी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, दिस मैटर्स, ठीक है ना? वो 6 महीने आप पैकेजेस लगा लगा के आपने मोहल्ले को भी वक्त डाला हो, घर वालों को भी मुसीबत पड़ी हो, बाद में सो ना सके, और फिर अब शादी हो आपकी तो फिर आप एक दिन इकट्ठे रह ना सके, उसका क्या फायदा है ना? तो लेट्स पे ट्रिब्यूट टू दिस काइंड ऑफ लव जो स्लो है मगर स्टेडी है। A+ का आप सबका और खास तौर से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने हमारी एनिवर्सरी अच्छी कर दी। अच्छी कर दी ना। हाँ, तो लेकिन अभी आप जाएंगे कहीं नहीं, इसलिए कि हमने अभी ब्रेक पे जाना है।
ब्रेक पे जाकर फिर हम आपको बताएंगे कि भाई शादी पे सिर्फ डांस वांस थोड़ी करने होते हैं, मेकअप भी तो करना होता है ना, तैयार भी होना होता है। तो उसके लिए क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स हैं और क्या चीज़ें हैं, क्रिस्टीन और उनकी प्रोडक्ट्स के साथ ब्रांड के लोग जो हैं हमें ज्वाइन करेंगे और आपको कंप्लीट सस्ते में एक अच्छा मेकअप जो है वो बताने वाले हैं। और उसके बाद सामिया ने आपको इस हफ्ते का हाल भी बताना है। स्टे विद अस। खुशामदी जनाब, ब्रांड है क्रिस्टीन और क्रिस्टीन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी, उसके साथ साथ बहुत इकोनॉमिकली, यानी पैसे में जेब पे इतने भारी नहीं है जितना उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इसमें हर तरह की वैरायटी एंड वेरिएशन है पाकिस्तान की, यानी एशियन स्किन के हिसाब से। यहाँ के मौसम, यहाँ के टेम्परेचर, सख्त गर्मियों में अगर आपने बेस लगानी है तो कैसे वो स्टे करे, ये तमाम चीज़ें इस प्रोडक्ट में मौजूद हैं। और राफ़का जो है ये हमें मेकअप बताएंगी। हुमा, आपको भी मैं वेलकम कहूँगी। और आप हुमा हैं? वो हुमा है, आप हुमा हैं, आप राफ़का हैं जी। मैं हुमा हूँ। अच्छा, मैं हुमा हूँ। हाँ, आप मोना, हुमा, मोना एंड राफ़का। बिल्कुल से। मेकअप आज हुमा करेंगे जी या राफ़का करेंगे? हुमा करेंगे। हुमा करेंगे। और राफ़का मेकअप कौन सा हो रहा है आज? हम लोग कट एंड फ्रीज मेकअप बता रहे हैं। जैसा कि आपका ये सेगमेंट सुबह से बड़ा अच्छा माशाल्लाह से यहाँ हल्ला गुल्ला, बड़ी रंगीनी दिख रही है, बड़ी खूबसूरती सबकी दिख रही है, बहुत खूबसूरत सब लोग लग रहे हैं। तो उसी तरह का हम लोग मेकअप भी दिखा रहे हैं आज, बड़ा ग्लिटरी सा। और इस मेकअप का नाम है कट एंड क्रीज। कट एंड क्रीज मेकअप, यानी अगर इस तरह का इवेंट हो, आपने जाना हो तो आपने जरा मुख्तलिफ थीम्स के कपड़े पहनने होते हैं तो उसके साथ ही मेकअप आप कर सकते हैं। उसके साथ बड़ा ग्लैमरस सा, बहुत अच्छा सा मेकअप है ये। ग्रेट। और बहुत सारे आप लोग अपने थीम्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा राफ़का, आप क्या क्या कुछ यहाँ पे कर दिया हुआ है? अच्छा, मैंने तो इनका सबसे पहले इनकी बेस बनाई है और जो हमने फेस पे इनके सबसे पहले प्राइमर अप्लाई किया है, ठीक है, 1 ड्रॉप लेके फुल फेस पे अप्लाई किया। उसके बाद कैमोफ्लाज किया है CN17 से। ये हमारा कैमोफ्लाज कलर है। आई सर्कल काफ़ी इनके डार्क थे, परमानेंट थे, लिप एरिया भी काफ़ी डार्क था, तो CN17 से कैमोफ्लाज किया है। कैमोफ्लाज CN17 जो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं वो तो दिखाते जाए ना कि वो क्या क्या चीज़ें। ठीक है। फिर यहाँ पर हमने प्रॉपर एक डर्मा से बेस बनाई है, डर्मा X 45 2 और एवरी पैनकेक अप्लाई करने के बाद सबसे लास्ट में हमने इनके कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है 906, थोड़ा सा फेयर टोन पे। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा हमने फेस शाइनर 404 एवरी। ठीक है। तो उससे ये रिजल्ट आपका बेस का आ गया है। किट नंबर 4 से आईब्रो मेकिंग की है, किट नंबर 2 से फेस कॉन्टोरिंग की है। अब हम इनका आई मेकअप स्टार्ट लेते हैं। लैशेज इनकी लग चुकी है पहले से। ठीक है। तो अब हम आज आपको आई मेकअप पे फोकस करके बता रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो ये जो प्रोसेस हमने आपको वर्बली बताया, ये आपको पता होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें लगा के बेस बनाते हैं हम, जो कि अभी इन्होंने रिपीट भी करनी है। अच्छा, ये जाएंगी कोई भी तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को इन्हीं नामों के साथ मांग ले तो मिल जाएगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये भी क्या अप्लाई हो रहा है? अच्छा, ये शिमर पेंट है 572 शिमर पेंट, बहुत माइनर सा हमने इसमें पानी ऐड किया है। ठीक है। इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद फुल आईज को हम इनके कवर करेंगे, जैसे और मेकअप में हम सिर्फ हाईलाइट करते हैं। अच्छा, और इसमें डिफरेंट 21 कलर्स हैं। 21 कलर में ये आपके पास शिमर जो है मौजूद है इसका, और इसका नाम है शिमर पेंट। शिमर पेंट। और 21 शेड्स हैं। ये वाटर के साथ अप्लाई होते हैं, जैसे कि अभी मिस ये कर रही हैं अप्लाई। और आपने बहुत कम जो है ना पानी की क्वांटिटीज ब्रश के अंदर लेनी है, जस्ट टच करना है और इसका क्रीम फॉर्म तैयार करना है। और हमने हाइलाइटर जो है फुल इस पे लगा के ऊपर, इसे थोड़ा सा हम फिंगर से टैपिंग भी कर देंगे लास्ट। आपका ये कोई खास आई शेप के ऊपर ज्यादा क्या थोड़ा सा एरिया ज्यादा चाहिए था आईज का, मीन सॉकेट हो तो ज्यादा। आईब्रो मैंने थोड़ी सी थिन की है इनकी। आप इसे, यानी जिन लोगों की आंख डिफरेंट ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं ग्लैमरस भी है, थोड़ा डार्क है ये मेकअप। ठीक है। तो थोड़ा शार्प लुक देंगे। जिन लोगों की आंखें थोड़ी पफी होगी होती हैं, जिनकी आई लाइनर जो फैल के ऊपर लग जाता है, ये मेकअप वो भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखिए हम वहाँ ज्यादा ब्लैक का काम कर लेंगे, मरून का काम कर लेंगे, थोड़ा सा कलर्स को चेंज कर लेंगे, लेकिन मेकअप उनके भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मौसम देखें कितनी तेजी से चेंज हो रहा है।
और आगे गर्मियां हैं और फिर शादियों का सीजन जो है वो भी शादियों का सख्त सीजन। भरपूर सर्दियों में गर्मियों में आने वाला है ना, सख्त वाली गर्मियों में, तो उसमें भी ये मेकअप इसी बहुत तरह इजी से चल जाएगा। बस आपको थोड़ी सा बेस अच्छी बनानी है। जैसे हम वाटर ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा हम चिल वाटर लेंगे, ठीक है, बर्फ के पानी से बनाएंगे, बर्फ का पानी और से। सबसे अहम चीज हमारी लूज फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर और ऑयल फ्री पैनकेक, ये 3 चीजें गर्मियों में मेकअप में बेस में बहुत ज्यादा अहम है। ऑयल फ्री पैनकेक। पैनकेक, सही। ऑयल फ्री पैनकेक, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, जैसे ही वेदर चेंज होता है विंटर से समर में, तो वो यही पूछते हैं कि हमारी बेस स्टे नहीं कर रही, हमारे पोर्स बहुत ओपन लगने लगे, पूरा दिन हम अगर बाहर हैं या जॉब पर हैं तो फेस हमारा बिल्कुल ऐसे अनफ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो ऑयल फ्री पैनकेक और कॉम्पैक्ट पाउडर, ये दोनों चीजें वो इस्तेमाल करेंगे तो उनका फेस मैट रहेगा। बिल्कुल सही। सो ये हमने भर के बहुत ज़्यादा, और रात में थोड़ा सा हमने इनकी शिमर पेंट जो है ये अप्लाई कर दिया, लेकिन थिन उसकी बहुत जो है Layer। लेयरिंग की है। अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा? बस अब हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इन्हें। और ये मेकअप डे के लिए तो नहीं है ना, ये तो नाइट में, इवनिंग में आपने जाना है Absolutely for night जहाँ पे आपको makeup, लगता है बहुत लाइट्स होंगी और बहुत आप मतलब शादी टाइप का इवेंट है या अदरवाइज शादी टाइप का इवेंट है या मतलब वलीमा में भी इसको लोग करते हैं। हमने थोड़ा सा इसको ग्लैमरस इसलिए ज्यादा करना है कि ये मैक्सी वेयर करें और हमें ग्लैमर लुक इनको दे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ वलीमा हमने ब्राइड पे भी किया जा सकता है? किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपके सामने टेक्निक कंप्लीट होती जाएगी ना, आपको लगेगा कि हाँ ये वलीमा ब्राइड पे भी कितना अच्छा जाएगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है जो अप्लाई हो रही है? लूज आई शेड, हमारे मैट आई शेड, मैट क्रिस्टीन का ये मैट लूज आई शेड नंबर कौन सा है? 06 इस वक्त हम यूज कर रहे हैं। 06? नहीं 20, सॉरी 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर CN20 ये शेड है जिसके साथ ही सॉकेट लाइन जो है इस वक्त उसको नीट कर रही है। सो आपने अगर करना ना हूबहू, कितने का होगा ये जो हम शेड लगा रहे हैं? अच्छा यहाँ के तो हमें नहीं पता है। ओके, 200 से के अंदर अराउंड अंदर ठीक है। और जो पहले पेंट अप्लाई किया है वो भी इसी तरह से आपको ठीक है, मिलेगा। यानी इसी आप cost में। अगर 200 इकोनॉमिकल सी प्राइस, हाँ, एक्यूरेट प्रोडक्ट्स उठा के रख लेते हैं, एप्लीकेशन का तरीका आपके सामने है, तो आप अब हम exact लास्ट makeup जो है वो कर में सकते ब्लैक केक लाइनर 511 यहाँ पूरी हम पूरा एक कट बनाएंगे ब्लैक केक लाइनर से। हैं। अच्छा, कहाँ पे कट बनाएंगे? बिल्कुल सॉकेट एरिया पे। कट socket लफ्ज line। इतना वो है ना खतरनाक सा कि कट जैसे ही आता है ना तो लगता है उफ कुछ हो लेकिन गया। ये ब्रश से कट है, अरे ब्रश से कट ये छुरी से कट नहीं खतरनाक नहीं लगेगा। बस अब ये चीज है जो ये जो इसको मेन डिफरेंट है, करती है बाकी ठीक है। मेकअप अच्छा, से। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ये केक लाइनर उठाया है, पानी कम लिया है और एक थोड़ा सा बहुत थिक सा एक पेस्ट ले लिया। अच्छा, ठीक है, इसकी थिकनेस इम्पोर्टेंट, थिकनेस सही, ताकि ब्लेंड हो सके इजीली। ठीक है। और अब ये हो रहा है वेली, वाकई हो गया। ये इसके बाद ये कट है। जकूटा जिन तो नहीं बन जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, नहीं, बहुत अच्छा सा लगेगा। अच्छा, तो ये डिफरेंट मेकअप है भाई, बहुत डिफरेंट बहुत टेक्निक है जो कि different। इस वक्त ये आपको क्रिस्टीन बता रहे हैं। ये टेक्निक मैंने तो कम से कम आज तक नहीं देखी है किसी को भी अप्लाई करते हाँ, हुए या क्योंकि इसे apply अभी होते हम थोड़ा सा मर्ज कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। और उससे उसके बाद फिर हम इनके ग्लिटर अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने देखी है नायाब, शिजा, फारिया, भाभी, है ना? हमने कभी नहीं देखी है, इसलिए ना मुझे कहा आज हम कट एंड फ्रीज मेकअप करेंगे। मैंने कहा वो कौन सा मेकअप होता है? एग्जैक्टली, पता ही नहीं है हमें कि कौन कौन से मेकअप जो है वो होते हैं। वो कट्स वर्ड से ही सरप्राइज हो जाते हैं, ये क्या हाँ, मेकअप ये है। कौन सा मेकअप है? सो ये फाइनली किन लोगों के लिए आप सजेस्ट ये थोड़ा करें? सा मॉडर्न लुक है, रैंप मेकअप है। ठीक है, एकदम बच्चियाँ, रैंप में ज़्यादा- लड़कियाँ जिन्हें ढोलक पे डांस वांस करने हैं, हाँ, जरा जो, एंजॉय करना है, वो जो चाह रही होती है ना अक्सर कि भाई मैं बहुत डिफरेंट तैयार हूँ, और कुछ लोग फेस भी मतलब उनका ऐसा होना चाहिए, फीचर ऐसे हो जो कैरी कर सकते हो उसमें। अच्छा, अब हम 20 नंबर और 11 नंबर से दोनों को लेके, ये ड्राई शेड है, अब इसे हम मर्ज करेंगे। अच्छा, लूज आई शेड, ये हमारा 11 नंबर ब्लैक जेट ब्लैक। सो लूज आई शेड जेट ब्लैक जिसका के है 11 नंबर, और लूज आई शेड ये रस्ट कलर रस्ट कलर जो कि 20 नंबर है। सो इन दोनों के साथ ही इसको थोड़ा ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो अब ये ब्लेंडिंग होगी। अच्छा, वैसे ये मेकअप जो है कहाँ से इंस्पायर है? कि कुछ अरेबिक उसमें होती है ना, अरेबिक है, लेबनीज आइज, लेबनीज इसी तरह से शार्प लुक देते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उस तरफ इसकी इंस्पिरेशन है। कितना लोग ये करवाना चाहते हैं इस तरह का अभी makeup? मॉडल मेकअप में तो हमारे यहाँ तो बहुत चलता है। अच्छा, जैसे रैंप मेकअप में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं।
कि जब रैंप में दूर से बहुत ज़्यादा मेकअप को हाईलाइट करते हैं। राफ्ता, इसका जो आपने एक वो बनाया ना कट सा, जी, वो बहुत खूबसूरत है, जो आंख की शेप और ये के साथ आप देखिएगा ब्लेंड होते होते कितना खूबसूरत लगने लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि एक लाइन बनी हुई थी। बहुत अच्छा, ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेकअप। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसकी जो इसमें ट्रिक है वो ब्लेंडिंग है। वो ब्लेंडिंग है और हम ब्लेंडिंग इन दो ये जो इस फॉर्म के आई शेड्स हैं हमारे लूज में, इसके बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त ये केक लाइनर्स को या आपको जितना भी डार्क या लाइट या सॉफ्ट जो भी इफेक्ट देना है बहुत अच्छा ब्लेंड करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। फिर बाज़ औक़ात होता ये है, आप कोई शेड लगा रहे होते हैं और आप अपनी तरफ से वो शेड देख के लेके आए, हाँ मुझे रंग बड़ा पसंद है, लेकिन जब आप लगाते हैं तो एक दूसरा रंग आ रहा होता है वहाँ पे। ब्लेंड होते होते वो चेंज हो जाता है। ब्लेंड होते होते वो एक तीसरा रंग बन जाता है, तो आपको समझ नहीं आती कि आपने लगाना तो वो था, लग क्या गया है। देखिए इसीलिए ये देखिए पूरा लाइव सबके सामने है, वो जितना ब्लेंड कर रही है कलर चेंज नहीं हो रहा, वो सिर्फ ब्लेंड हो रहा है। बिल्कुल सही। सो ये ब्लेंडिंग आपके सामने, हम इसको ब्लेंड करते रहेंगे। टेक्निक उन्होंने आपको बता दी है, ब्लेंडिंग की टेक्निक क्या है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और आप देख सकेंगे कि क्रिस्टीन आज जो आपको कट एंड फ्रीज मेकअप बता रहे हैं, ग्लैमरस मॉडल मेकअप, वो कैसा दिखता है और कैसा लगता है। सो तालियां इनके लिए हम बजाएंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेके विल बी बैक। खुश आमदीद। मैं सामने से देखना चाह रही हूँ मेकअप के सामने से कैसा लग रहा है। आप लोग तो देख रहे हैं कैसा लग रहा है मेकअप, तालियां बजेंगी तो पता चलेगा। जब उन्होंने एक लाइन लगाई थी तो लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या, लेकिन वाकई भाई ये ब्राइड वलीमा ब्राइड के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा ये मेकअप, क्योंकि अक्सर ड्रेसेस बड़े वेस्टर्न होते हैं और बड़ा लेबनीज स्टाइल मेकअप किया हुआ। क्या बात है। और कितने कम प्रोडक्ट्स के साथ 3 चीजें 4 चीजें हैं मैक्सिमम जो यूज हुई हैं, है ना मोना? बिल्कुल भाई, मोना का आपने रफ का तारुफ नहीं करवाया, बाद में कराएगा तफसील में। ये देखें, ये हमने नंबर 1 हमने ये बेस बनाई इससे पूरी आंख की, प्लेटिनियम वाइट, ठीक है, ये शिमर वो है। उसके बाद हमने लाइनर के साथ ब्लैक केक लाइनर के साथ हमने ये लाइन लगाई, नहीं ब्लैक केक लाइनर, ठीक है। और उसके हाँ ब्लैक केक लाइनर के साथ हमने ये लाइन लगाई। और हम आप जारी रखिए अपना काम, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। इन दोनों शेड्स के साथ हमने इनको मर्ज किया, ठीक है। और उसके बाद बीच में जो फिलिंग है वो इसके साथ करके, ये बेस है हमारा जो ग्लिटर को बहुत अच्छा स्टे करवाता है। ठीक है। सो ये करके उसके ऊपर ये शिमर अप्लाई 102 टच, और उसके बाद लाइनर से एक अच्छी लाइन दे दी, ग्लिटर डस्ट। अच्छा, ये जो एक शेड आ रहा है, ये इन दो शेड्स की आपने जो वो प्लेटिनियम कलर था हाईलाइट में, वो ब्लैक और ये रस्ट, वहाँ ब्लेंडिंग की वो बताइए ना, इतनी स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है। ब्लेंडिंग हमेशा हम बिल्कुल ड्राई ब्रश से करते हैं और उसमें हम थोड़ा सा शेड भी कम सा लेते हैं। और उसकी ब्लेंडिंग जब हम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक इनकी सॉकेट बना दी है, एक कट बनाया, कट को टच करते हुए फिर हमें इसे ब्लेंडिंग बाहर लेके जानी है। ठीक है, आप करिए ना, हम आपको नजदीक से देख रहे हैं, आई को अगर आप क्लोज में दिखा सकें कि ये जो ब्लेंडिंग करी है ना, यही असल चीज है इसकी, कि इन्होंने एक लाइन लगाई है लाइनर के साथ, उससे ऊपर उसे ब्लेंड कर रही है, नीचे नहीं, आंख की सॉकेट के करीब नहीं उसको टच कर रही है। यानी अंदर वाली जो लाइन है वो इंटैक्ट है, ऊपर वाली जो लाइन है उसको आप डिफ्यूज कर रही है, उसको आप ब्लेंड करिए, है ना? टिप्स है ना? राफ्ता, मुझे भी मेकअप आ गया आप लोगों के साथ रहने का, है ना? क्रिस्टीन जब तक यहाँ पे कंप्लीट होगा आपको इतने मेकअप की वेराइटीज मिल चुकेंगी। अभी तक हमने कोई 4-5 किस्म का तो कर लिया, और ये मेकअप तो मैंने देखा, और एक नई मेकअप आर्टिस्ट भी, हाँ एक नई मेकअप आर्टिस्ट भी, एक नई डांसर भी है विकी, और एक नई मेकअप आर्टिस्ट भी, सब कुछ जो है वो डिस्कवर हो जाएगा। लेकिन अमेजिंग मेकअप। आईज खोलिए, बस अब आई मेकअप डन हो गया, अब इसके हम मस्कारा अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर हम इनको देखेंगे कि अगर ये ब्राइड हो और इन्होंने जाहिर फिर कपड़े ग्लैमरस पहने होंगे, कोई अगर कोई गोल्डन किसी का गोल्डन हो तो यहाँ पर जहाँ हमने सिल्वर प्लेटिनियम लिया है वहाँ पर हम गोल्ड ले लेंगे या गोल्ड ले लेंगे, कोई सा भी एक। जैसे इन्होंने ग्लिटर सिल्वर लिया 102, तो वो ग्लिटर गोल्ड ले ले 101, ठीक है। तो उसके साथ यही मेकअप शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आईज के नीचे बहुत लाइट सा एक मर्ज करेंगे, ब्लैक कलर देना, ब्राउन केक लाइनर, ठीक है, यहाँ बिल्कुल इनके लैशेस रूट्स, ठीक है।
और ये लेबनीज मेकअप अक्सर हमने ना ये सिर्फ यूट्यूब पे ही देखा हुआ कि वहाँ पे ट्यूटोरियल्स में हमें मिलता है। ये पहली बार मैंने किसी मेकअप आर्टिस्ट को लाइव इसको डिस्प्ले करते देखा है हुमा। सो अमेजिंग। एंड क्रिस्टीन ने भी अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, हमें लगता है ये सब बहुत बहुत एक्सपेंसिव या बड़ा ही कोई, ये अक्सर ना ट्यूटोरियल देख के लोग समझते हैं उनकी कोई खास बहुत महंगी ब्रांड है, ये सिर्फ उसी से पॉसिबल है। हाँ, ऐसा नहीं। और टोटल चार्जेस हैं जो कि हमने है ना। और अगर आप सैलून में भी कर रही हैं, कमर्शियली भी कर रही हैं, तो भी आप मेकअप तो हमारा इतना सा यूज होता है। बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग रेडी करते हैं, ब्राइड को भी, पार्टी को भी। अच्छा, मोना जो है ये भी लाहौर को देख मोना, आपसे तो फिर हमारी ज्यादा मुलाकात रहेगी, आप तो अपने शहर में इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इस तरह के मेकअप लाहौर में और पंजाब में और इस साइड में मुल्क के कितने या KPK में कितना, क्योंकि कराची में तो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बहुत करते हैं, हाँ। मेकअप के शौकीन हैं, अवेयर भी हैं थोड़ा ज्यादा, लेकिन डिफरेंट और नया देख के हर कोई एक्साइटेड होता है। ठीक है, तो ये एक नया स्टाइल जो कि आपका मेकअप का क्रिस्टीन ने शेयर किया है। डन हुआ, बिकॉज हमने अब उनको दिखाना है कि रैंप पे कैसे लगी। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेकअप? नया इस मेकअप की तारीफ करो, कैसा लगा आपको? जैसे आपने कहा यूट्यूब पे देखा हुआ है, वाकई यूट्यूब पे, और हम लोग खुदा को फॉलो करते हैं, उस टाइप के अरेबियन लेबनीज मेकअप टाइप है, और आज वाकई असल में होता देख इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत जो है अमेजिंग और खूबसूरत लगा है। और ये हल्का हल्का शिमर जो है वो उसमें उन्होंने ऐड किया है। और मुझे लग रहा है कि यार अगर ये किसी भी आपने इवेंट पे किया हो, फर्स्ट किया संगीत पे कर लें, वलीमा पे कर लें, ब्राइड का कर लें, तो भी बहुत खूबसूरत जो है वो लगेगा। वाह, लुकिंग वंडरफुल। अच्छा, मैं चाहूंगी कि ये डिस्प्ले करके हमें दिखाएं, ठीक है, ताकि हम देख सकें। अच्छा हुमा भाई, जितने मेकअप, मैं हर मेकअप को यही कहती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे लोग ना अब मारना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं जिसको देखती हूँ मैं क्या करूँ विकी, मुझे लग रहा है ये मेकअप सबसे अच्छा है। ये जो मेकअप हमने बताए हैं सबसे डिफरेंट, सबसे अच्छा है। राफका दिल पे नहीं लेना, राफका ने पहले सारे मेकअप किए, हुमा ने भी किए कुछ, लेकिन हुमा ये बहुत ही डिफरेंट चीज भाई आप लोग लेकर आए। अच्छा, इसमें कुछ गलतियां जो लोग करते हैं जिसके साथ ये मेकअप खराब हो सकता है, वो क्या ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है। वो इस लाइन की ब्लेंडिंग, वो लाइन को ना बहुत ज्यादा प्रॉपर कर देते हैं, तो थोड़ा सा एक लाइन बना के उसे मर्ज करना, बनानी कहाँ है। ठीक है, तो इसका फिर बताए ना टेक्निक, ये लाइन बनानी कहाँ है? फोकस पे करना है। जैसे देखें इनकी पूरी आईज खुल गई है, ठीक है, बस ये जो मेन है ना, इस पे एक लाइन लगानी है। आंख बंद कीजिएगा जरा, यानी आप जहाँ हमारी डेप्थ आ रही है, यानी जिस जगह पे आंख की डेप्थ है उस जगह पर आपने कर देना है। और इसका जो आपने एक शेप बनाई है ना, अनारकली शेप, वो भी बड़ी कमाल है, वो भी बड़ी खूबसूरत है। और उसको ब्लेंड जो किया है वो ऊपर आपने ब्लेंड किया। अच्छा, आप जैसे ब्राउन, मैरून, रेड आप किसी से ब्लेंड कर सकती हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन उसे लाइट एंड डार्क करना है। उसे ये नहीं कि बस एक कलर उठा के जमा देना है, नहीं, उसे ब्लेंड करना है ताकि वो कलर सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्ट आए, बहुत ज़्यादा कलर शार्प ना हो जाए। ठीक है, कोई सवाल आप भी करना चाहें ना तो आप क्रिस्टीन के एक्सपर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि आई फाउंड के हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं जो मेकअप के हवाले से हैं, इनकी टेक्निक बिल्कुल फ़र्क है। जिस प्रोडक्ट को ये यूज़ कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट हम सबके लिए अफोर्डेबल है।
तो हम ये नहीं सोच सकते कि यार ये तो इन्होंने लगाया है ना, तो हम इसको कौन सी वाली प्रोडक्ट में जाके लेंगे तो पता नहीं वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आपको नंबर्स के साथ हर चीज़ पता चल रही है। आप सिर्फ उठाएं, इस ट्यूटोरियल को आप रख लें अपने पास, लगा कर करते जाएं और पैसे कमाते बिल्कुल से। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं चाहूँगी हुमा, आप, राफ़का, मोना, आप अपनी मॉडल के साथ एक दफ़ा ज़रा नज़दीक से आप लोग देखना चाहेंगे मेकअप के, आइएगा आप, ताकि आप अच्छा, यहाँ पे जो कुछ मैं क्या कहूँ, आप लोग जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स की खैर है, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप लोग बड़ा फस करते हैं कि यार ये काला रंग नहीं लगाना, ये आंखें बहुत काली क्यों हो गई हैं, होता है ना। तो कैसा लग रहा है? कूल लग रहा है उनके देख। हाँ, कैसा लग रहा है? डिफरेंट और कूल लग रहा है। डिफरेंट और कूल लग रहा है। यानी अगर आपको वलीमे के लिए मेकअप सजेस्ट किया जाए तो करवाएंगे आप लोग? हम आगे सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मोना, आप यहाँ पर जो है वो क्रिस्टीन का सारा देखती हैं मामला, जिसमें क्रिस्टीन सिर्फ क्या अपनी प्रोडक्ट्स दे रहा है अभी तक, या आप लोगों ने कोई अपना सैलून भी लॉन्च किया है ऐसे जहाँ पे? हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है। अच्छा, जहाँ हम डिफरेंट क्लासेस, हेयर की, मेकअप की, हेयर स्टाइलिंग, वो सब हम क्लासें हमारी चलती रहती हैं। यानी अगर कोई आके सीखना चाहे और बच्चियां जैसे छुट्टियों में ग्रूमिंग करना चाहती हैं कि उन्हें कम से कम मेकअप की इच्ची बिच्ची से वाकिफ हो जाएं, थोड़ी बहुत उनको इन्फॉर्मेशन अपने आप को ग्रूम करने की आ जाए, तो लाहौर में भी हम क्लासेस देते हैं। आप लाहौर में भी क्लासेस देते हैं? तो भाई जिन बच्चों को शौक है मेकअप सीखने का और अपने बारे में थोड़ा सा अवेयर होने का, तो इन गर्मियों की छुट्टियों में जो कि आ रही हैं, अब टाइम वेस्ट करने के बजाय आप जाके तो आराम से सीख सकते हैं। सो दैट आपको मौका मिल गया है कि आपने एक्सपर्ट से सीखना है। प्रोडक्ट्स भी वही जो आपको सूट करे वो लेकर रख लें, ताकि फिर जितनी भी शादियों पे जाना हो इसका रिजल्ट हर गजाला दीवानी हो, है ना। और इक्वल प्राइस में ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। हुमा, बहुत शुक्रिया, अमेजिंग मेकअप, और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको हम एक दफ़ा फिर देखेंगे, आप हमें वॉक करके दिखाएंगे, वी वुड लव टू सी यू। कल फिर हम आपको क्रिस्टीन का एक खूबसूरत सा मेकअप जो आपके साथ शेयर करेंगे, अलॉन्ग विद हमारे डांसेस और ये तमाम हल्ला गुल्ला जो कि हमने आपके लिए अरेंज किया है। और एक ब्रेक के लिए हम जाएंगे, लेकिन हम आपको रैंप पे देख रहे हैं अभी, ठीक है। तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है, रंगों से चाहत। खुश आमदीद। वैसे जो लोग शो देखने आते हैं ना, वो जब शो देख के जाते हैं तो बड़ी बातें उनके पास शेयर करने के लिए होती हैं। उनको ब्रेक में पता है वहाँ पे ये हो रहा होता है। अगली दफ़ा जब आप शो देखेंगे घर में तो आपको पता होगा कि ब्रेक में यहाँ पे क्या कुछ चल रहा होता है ना। तो शो लाइव देखने का यहाँ पे मज़ा है या घर में बैठ के देखने का मज़ा आता है? लाइव देखने का, इसलिए कि आपके सामने हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं ब्रेक में जो हम लाइव में नहीं चल रहा होता। सो अगर आप भी देखना चाहते हैं शो और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और आप यहाँ स्टूडियो में बैठकर ये शो जो है देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और मिल सकते हैं। उसके लिए हमारा जो एड्रेस है आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, विच इज़, बता दूँ मैं एड्रेस? फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हमारा जो कह रहे नहीं एड्रेस ना बताना, पता चले लोग बाहर जाए लाइनें लगा के खड़े हो जाए, फिर हम क्या करेंगे। तो आपने फेसबुक पे और फैन पेज पे सिर्फ ये बता देना है कि आप आना चाहते हैं और हम आपको यहाँ पर बुलाएंगे। और आप अगर फैमिली के साथ आएंगे, लेडीज़ के साथ ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा ख़वातीन को वेलकम करते हैं, शो ख़वातीन ओरिएंटेड है, तो आप आ सकते हैं किसी भी वक्त, ऑफिस भी आ सकते हैं यहाँ पे स्टूडियो में और आके शो देख सकते हैं। सामिया खान, वेलकम। सो कैसी हैं? ये हफ्ता कैसा रहेगा? ये हफ्ता कैसा रहेगा? हाँ। बस इंशाल्लाह शुरू करूं क्योंकि टाइम फिर कम होते हैं और प्लीज 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 वो समेटना पड़ता है। अच्छा जी, ये वाला हफ्ता है 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का,
18 और 21 अप्रैल से कुछ सितारे फिर मूव कर रहे हैं और वो कहाँ किसको फ़ायदा देते जाएंगे वो हम अगले नेक्स्ट हॉरोस्कोप में करेंगे। लेकिन 18 और 21 से फिर एक मेजर तब्दीलियाँ सितारों में बनेंगी और स्पेशली 18 से मरकरी का जो फॉल ख़त्म होने जा रहा है उससे बहुत सारे लोग सुख का सांस लेंगे, स्पेशली वर्गोस और जो है जेमिनाइज को तो बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अच्छा जी, ये हॉरोस्कोप जो है पहला हम बिस्मिल्लाह करते होते हैं आसमानी ज़ोडिएक की एरीज यानी बुर्ज हमल से 15 से लेके 21 तारीख तक सब सितारों की पोजीशन ठीक है। 16 और 17 में आपने अपनी हेल्थ का सदका लाजमी देना है या नौकरी में पैनिक नहीं करना या मुलाजमीन के साथ पैनिक नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट थोड़े से आपको भुगतने पड़ सकते हैं। बाकी इस वक्त जो है सितारे बहुत बेहतर होते जा रहे हैं और 18 और 21 से और बेहतरी आएगी। स्पेशली आपका नर्वस सिस्टम आपको लगेगा जैसे यहाँ से रोशनी आई है 18 तारीख ऑनवर्ड्स क्योंकि मरकरी वहाँ से निकलेगा और ये मज़ीद आपके लिए आपके कामों में बल्कि आइंदा आने वाले वक्त में और भी आसानी पैदा करेगा और 21 के बाद तो पैसे भी लाएगा। उसके बाद बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर वाले जो लोग हैं आपको तो मेजर रिलीफ मिलेगा क्योंकि आप के यहाँ सन आपके फर्स्ट हाउस में आने की वजह से और आपका माशाल्लाह आपकी जो 2 डेट्स ज़रा सी रिस्की हैं वो है 18 और 19। नींद पूरी कीजिएगा, अपना कमर का दर्द या काम आपको अपने या पेट की अमराज तो टोरियंस 18 और 19 को आपने अपना सदका बस दे देना है। लेकिन जो आपको मेजर रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा खाना माल में सितारा बेहतर होगा और दोस्तियां और होप्स में जो डिले आ रहे थे जहां पे आपकी चीज़ें अटकी हुई थी वो अब वहां पे मसले हल होंगे। दिमागी तौर पे भी आप बहुत ज़्यादा एट पीस इंशाल्लाह रहेंगे। खाना माल में भी सितारे की बरकत रहेगी। अगला सितारा आ गया जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। आपको तो मैंने पहली खुशखबरी दी है कि 18 से जो आप 5 फरवरी से पिस रहे थे 18 फरवरी से मेजर रिलैक्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा और ये हफ्ते की पोजीशन 15 से 19 अप्रैल तक तो सारी डेट्स ठीक है, 20 और 21 की 2 तारीखों को छोड़ के तो आपने इन डेट्स में अपना सिर्फ ध्यान रखना है। नए रिश्ते बन सकते हैं, जो है पैसे ज़रा स्लो रहेंगे क्योंकि अखराजात भी आपको मैनेज करने होंगे। लेकिन जो आपको कारोबारी चीज़ों में कुछ डिले आ रहा था अब वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह और कोई भी डिज़ायर आपकी फुलफिल हो जाएगी विद इन दी अप्रैल इंशाल्लाह। तो गेट रेडी और दिमागी तौर पे भी आप पॉजिटिव रहेंगे। अगला सितारा कैंसर यानी बुर्ज सरतान। वो अल्लाह ताला का वादा है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो ये साइंस समझाती है कि कैसे आसानी है। तो ये मरकरी के फॉल ने बहुत नचवाया लोगों को, तिगनी का नाच नचवाया। तो आप जो है अच्छी खबर मेरे पास तो आज देने के लिए, इसलिए मेरा मोराल भी हाई है। मेरा अपना सितारा बहुत डाउन था। अच्छा जी, हफ्ते की पोजीशन 15 से 21 तक आप कैंसेरियंस इस वीक में बिल्कुल सेफ हैं। जॉब और खाना जो है मुलाजिमत में बेहतरी के चांसेस हैं। रिलेशन में इंशाल्लाह बेहतरी बनेगी। फिर जो है आपके लिए जो नज़र आ रहा है कि कारोबारी बेहतरी बनेगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ा जा रहा था अब वहाँ से जो है आपको आसानी आएगी और जिन्होंने इम्तिहान दे दिए हैं तो उम्मीद है नतीजा अच्छा आ जाएगा इस वक्त में। और जो है दोस्तियाँ भी आपके काम आएंगी। सिर्फ आपने ट्रैफिक में मोहतात रहना है, छुपे हुए दुश्मनों से पनाह मांगती रहना, ये काम कीजिएगा सिर्फ अपने लिए। अगला आ गया लियो यानी बुर्ज असद। अच्छा जी, 15 से 21 आप इस हफ्ते में बिल्कुल सेफ जोन में है। रिलेशनशिप या बच्चों की तरफ से रिलैक्स इंशाल्लाह और जो है खाना माल में कुछ बेहतरी। कोई ओवरसीज़ अगर ट्रिप आता है तो उसमें इंशाल्लाह बेहतरी। कारोबारी मामलात, सोशल जो है समाजी ताल्लुकात जो होते हैं उसमें भी अब आपके लिए बेहतरी है। सिर्फ ये कि एक अननोन जो है वो फियर्स या ये इसकी फ़ाइट करनी है आपने और दोस्तों से ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत बस ना रखिएगा। अगला सितारा वर्गो यानी बुर्ज सुबला। हफ्ते की पोजीशन 16 तारीख से बेहतर होती है और फिर 21 अप्रैल तक या दोस्तों की साइड में अभी भी आपने सिचुएशन है और रिलेशनशिप में जो अज़दवाज थे उसमें भी एक सितारा खराबी पैदा कर रहा था, अब बेहतर हो और अब माल की पोजीशन बेहतर हो इंशाल्लाह। वहाँ कोई वीज़ा या किसी अच्छे इम्तिहानी नतीजे
का वो नजर आता है। कारोबार में सोच समझ के अभी भी तो वहां मोहतात रहिएगा। लिब्रा यानी बुर्ज में नहीं कोई आज आप ऐश करें, ठीक है। बुर्ज में वाले जो है असल में जो इनका अच्छा वीक स्टार्ट होगा 18 अप्रैल से स्टार्ट होता है लिब्रा का। तो पहले के कुछ दिन थोड़े से स्लो हैं। 20 और 21 को अगर ट्रेवल करेंगे तो नतीजा मनमर्जी का इंशाल्लाह निकलेगा। इस वक्त जो बेहतरी बनेगी वो हेल्थ हाउस में और मुलाजमत वाले हाउस में, और जो रिलेशन है जो लोग मायूस कर रहे थे वो आपको वहाँ पे सुकून भी इंशाल्लाह उन्हीं रिश्तों से सुकून मिलेगा। बाकी जो है इसीलिए होता है कि कुछ जो बुरे टाइम होते हैं उनको अगर गुजार दे इंसान तो रिश्ते टूटने से बच भी सकते होते हैं। अगर जिनके टूटे नहीं है तो अब बचत है उनकी। खाने माल में भी बेहतरी बन रही है। सिर्फ तुलबा वुकला इन लोगों को इस हफ्ते ज़रा सा मोहतात रहना पड़ेगा, एग्रेसिव नहीं होइएगा वरना मामलात ख़राब होंगे। और जो कारोबारी लिब्रा है अभी भी थोड़ा सा रिसेशन सफ़र करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियंस 15 का दिन तो इंशाल्लाह एक्टिव रहेगा। 16, 17, 18, 19 के दिन 4 दिन स्लो हैं। 20 से फिर हफ्ता आपकी मनमर्जी का शुरू हो जाएगा और ऑनवर्ड्स डेज फिर आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे खाना माल में, तो बच्चों के मामलात में, जॉब हाउस में, हेल्थ हाउस में मजे ही मजे हैं। फिर तो वो क्या जो मैं ऐसे नहीं 4 दिन और हमने यही कहा 4 दिन स्नो है। अल्लाह ने बहुत देना है तो छप्पड़ फाड़ के देना है। बस फिर मैं एक्सपेक्ट करूं ब्रेक लेने के रुक सके, उसके बाद हम बाकी के जो स्टार्स हैं उनको बताएंगे। खुश आमदी जनाब। मैं जब ये शो शुरू करती हूँ ना तो मेरी कॉफ़ी गर्म धुआं उड़ा रही होती है और इस वक्त तक ये कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा दे रही होती है। आखिरी जो 2-4 घंटे है वो कोल्ड कॉफ़ी और विद सामिया खान प्रेडिक्शंस, जो कि अब मेरा ख्याल है स्कॉर्पियो पे मैं एक लाइन से बोल दूँ, जो स्कॉर्पियंस चाहते हैं इमिग्रेशन अप्लाई करना, प्लीज़ किसी धोखे में ना आइएगा क्योंकि इस वक्त काम शायद रुकावट डालेगा और काम या नहीं हो सकेगा। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट हो उसमें हाथ डालिएगा। तो ये स्कॉर्पियंस के लिए इस साल की वार्निंग है। अच्छा जी, सेजिटेरियंस यानी बुर्ज कॉस, आप वैसे तो माशाल्लाह सेफ जोन में हैं, अच्छे टाइम के अंदर हैं, आपको मुबारकबाद हो, आपने बहुत सफ़र किया है पिछले 2012 ऑनवर्ड्स। तो सेजिटेरियंस ने बहुत सख्तियाँ भी भुगती हैं, लेकिन सेजिटेरियंस है आप भाभी क्या कर रही थी आप इनके साथ? हाँ वो तो बहुत अच्छे होते हैं सेजिटेरियन, बहुत जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ सेजिटेरियंस बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, बड़े फर्माबरदार, स्पेशली अपने पेरेंट्स के बहुत फर्माबरदार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, सेजिटेरियंस की मैं आ रही थी कि ये वाला हफ्ता सिवाय 18, 19, 20, 21 अप्रैल की डेट्स को छोड़ के ये 4 डेट्स में मूड स्विंग्स हो सकते हैं। 20 और 21 को अपने सदका अपना देना लाजमी दे दीजिएगा। 15, 16, 17 में मौज कीजिएगा क्योंकि ये दिन सेफ है। इस वक्त खाना माल में जो है आपको अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ख़ानदान के लोग, बच्चों की साइड से, रोमांस की साइड से, और जो है वो जॉब हाउस भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, अज़वाजी पार्टनर के साथ उलझाव नहीं करना क्योंकि या कारोबारी पार्टनरशिप के साथ थोड़ा सा एग्रेसिव ना बस होइएगा, इतनी सी, और कुछ होगा नहीं, यानी आपका मूड ख़राब हो सकता है। अगला सितारा आ गया कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, सलाम है आप लोगों को। आप लोग वैसे भी स्ट्रगलर हैं, फाइटर हैं, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है आप लोगों के ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह इस साल का जब 2 दिसंबर आएगा फिर आपको ये वक्त याद भी नहीं रहेगा। तो अगर मुश्किलात आ रही हैं तो मैं बार बार कहती हूँ कि जिसका जो रिलीजन है उसके साथ कस के पकड़ लें ताकि आपके अंदर फोबियाज ना पैदा हों, आपके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ना आ जाएं। ऐसे नफ्सियाती अमराज का अटैक होने का ख़तरा होता है इन मोमेंट्स के अंदर जब जुपिटर 12वें में सफ़र कर रहा होता है।
और ये हफ्ते की पोजीशन 15 का दिन खर्चे की खबर आ रही है, लेकिन 16 से 19 के अप्रैल के दरमियान में फिर कॉम्पनसेशन होएगी इंशाल्लाह। 20 से किसी दोस्त पे अगर गुस्सा आता है तो उस टाइम को ज़रा सा इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि लव लाइफ में भी सितारे बेहतर हैं, फैमिली हाउस में भी सितारे बेहतर है। अंदरूने मुल्क सफ़र अगर करना है तो 18 के बाद प्लान कर लीजिए, दफ्तरी मामला भी बेहतर हो जाएंगे और जो है रिश्तेदारों के साथ मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई ख़राबियाँ पैदा नहीं होंगी। तो जो है ये कैप्रिकॉनियंस आप जो है सिर्फ हिम्मत के साथ, जिस तरह आपकी एक स्पिरिट्स होती हैं, चलते रहिए। ये सफ़र भी आसान इंशाल्लाह कट ही जाना है, अच्छा बुरा वक्त गुजर ही जाता है। एक्वेरियंस यानी बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, हफ्ते की खबर जो है आपकी सिर्फ 16 और 17 में खर्चों को ज़रा मैनेज करना पड़ेगा 2 डेट्स में, तो कोशिश कीजिएगा विंडो शॉपिंग के लिए भी परहेज़ कर ले। बाकी सारे दिन अप्रैल के इस हफ्ते के आपके सेफ हैं। 21 अप्रैल तक कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी, नए या पुराने दोस्त बाइसे सुकून हो सकते हैं। फिर भी नफ्सियाती, दिमागी और जहनी सेहत का आपने खुद ध्यान रखना है, उसके लिए आपने फ़ाइट करनी है। या मेंटल प्रेशर जो है वो फिज़िकली डाउन ना करे, या फिज़िकल स्ट्रेस दिमागी सेहत पे ना पड़े। ये आपने इस 2019 में ये आपका टास्क है। और बाकी अब जो अखराजात हो ही जा रहे थे, अब वहाँ पे को फुल स्टॉप लगेगा, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी आएगी। अंदरूने मुल्क ट्रैवल या कोई तबादला चाहते हैं तो सितारा बेहतर है, महबूब के साथ उलझिएगा नहीं वरना वो कदमों से भाग जाएगा। आखिरी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत के जो लोग हैं, आपने 2-3 क्या हो परेशान है पाइसेस अच्छा, पाइसेस ने फरवरी, मार्च और अप्रैल कुछ ना कुछ इनके साथ जो है ना वो टफ रहा है, तो आपको रिलीफ की खबर है और आपको मुबारक हो, ये यौम निजात 18 अप्रैल से। और जो है इस वक्त जो इस हफ्ते की जो पोजीशन है ये माशाल्लाह सारी ठीक है, तो अब आपको मरकरी का फॉल भी डैमेज नहीं करेगा। करियर में कोई ना कोई मेहनत करें, कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे आप फेम आपको कहते हैं ना शोहरत की बुलंदियों पे चले जाना, तो ये साल कोई ब्रेक थ्रू आपको दे सकता है। दोस्तियों में और रोमांस में मोहतात, आंखों पे पट्टी नहीं। और जो है खाना माल में सितारे बेहतर खबर दे रहे हैं, और जो है अब वो जो अपने पार्टनर्स के साथ कुछ गलत फहमियाँ हो रही थी वो भी आपको वहाँ से इंशाल्लाह सितारा बेहतर है। घर वालों के साथ जो है थोड़ा सा कन्फ्रंट नहीं करना, अगर बहस मुबाहिसे में आओगे तो वहाँ ताल्लुकात थोड़े से पाइसेंस के बिगड़ सकते हैं। फिर भी जाते जाते यही कहूँगी कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाजे हैं और अंदाज़ों में गलती हो जाती है क्योंकि इंसानी अंदाजे हैं। तो एडवांस माफ़ी हम आपसे मांग लेते हैं, आपसे भी ओके जी, लेट्स बैक टू जिसे कहते हैं डांस मस्ती, जो कि हमने शुरू किया हुआ है इसलिए कि हमने आपको बताया कि यार एंजॉय करना चाहिए। ये सामिया ने जो भी बात की है ना, यकीन करें मैं भी शुरू में सुनती थी ये हफ्ता मुश्किल, अच्छा आगे आसानी है, अच्छा वो हफ्ता मुश्किल आगे आसानी। अब आके मुझे लगा यार ये तो नहीं बदलना, सो चिल एंड रिलैक्स। आप मुश्किल है, परेशानी है, आसानी है, जो भी है ठीक है, तो आप उसके साथ लिव विद इट। और उसके लिए टिप ये है कि एंजॉय करें जैसे हम कर रहे हैं। घर में फैमिली में कोई शादी, कोई इवेंट है, मेक इट अ पॉइंट कि आपने उसको भरपूर जीना है, जो कि हम आपको आज बता रहे हैं। सब लोग आओ ना यहाँ पे यार, इन बातों का मतलब होता है कि वाइंड अप है और हमने आपसे इजाजत लेनी है। विकी सम्राट जो है, आइए ना भाभी, डॉक्टर साहब, एक गाना हम मुमताज सा प्ले करेंगे, गाना मेरी मर्जी का, डांस जो है वो विकी की मर्जी का, विकी सम्राट की मर्जी का। और कल भी हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह के आप अरेंज कर सकते हैं म्यूजिक अपनी इवेंट के ऊपर। सामिया आप भी आ जाइए, हालांकि आपने बड़ी खबरें अपने ऊपर चिपकाई हुई हैं, आए जल्दी से, और बड़ी मजे मजे की। मेरे बाद किसको सताओगे, किससे क्या और क्या क्या लिखा हुआ है, वाह 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 वाह, तमाशा दे। हाँ, प्लीज बात सुन जानी, समझा कर पप्पू यार, तंग ना कर। हाँ यार दी मर्जी समझा कर, क्या बात है। जब पैसे की तंगी हो तो फिर बंदा यही कर सकता है। वाह वाह वाह, लेकिन बड़ी बड़ी वो आप जिसे कह रही है ना, लग रही हैं बाखबर लग रही हैं ये। हाँ, इतनी खबरें आप बड़ी बाखबर लग रही हैं, लग रहा है कि वाह जबरदस्त। यार दी मर्जी समझा कर। क्या बात है, क्या बात है। मुझे पढ़ना तो क्या करें आपकी समझ की हाल पढ़े। सो ये इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लग रहा है? सामने जरा टर्न करें ना, वो पढ़ है कौन
है गुलाबो? गुलाबो किधर है? ओ गुलाबो, वेरी गुड यार। फैशन की नई बॉम्बशेल। वेरी गुड, क्या बात है। चलो प्ले कीजिएगा म्यूजिक और हम एक अच्छे नोट पे आपसे इस वक्त अलविदा चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और कल भी हंसते मुस्कुराते मिलने के लिए तैयार रहिएगा 9 बजे। सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। नैनो वाले